ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक यकम नवंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून दायमी सज़ा। सुनहरी मतन तवारीख। ए सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुज़ूर गाओ, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो। जवाबी मुताला। ज़बूर। आओ हम खुदावंद के हुज़ूर नगमा सराई करें, अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्र करते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदाए अज़ीम है और सब इलाहियों पर शाह अज़ीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में है, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक़ खुदावंद के हुज़ूर घुटने टेकें। दरसीवाज़ बाइबल में से। ज़बूर। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। यूना। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमती पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुज़ूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुज़ूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर जहाज में सवार हुआ, ताकि खुदावंद के हुज़ूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको ये मालूम था कि वो खुदावंद के हुज़ूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो, तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे सवाब से आया है। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और समंदर का तलातम मौकूफ हो गया। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। यूना। तब यूना ने मछली के पेट में से खुदावंद अपने खुदा से दुआ की, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया, और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। यूना। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, और अदना और आला सब ने टाट उड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। जब खुदावंद ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो वो उन पर नाजिल करने को था बाज आया और उसे नाजिल ना किया।
यसाया, उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की दुआ करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है, जो सहून से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज़ सुन, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो आवाज़ मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद से उनको वापस लाएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदावंद ने पाक बाजू तमाम कौमों के आगे नंगा किया है, और सरजमीन सरासर हमारे खुदावंद की निजात को देखेगी। मत्ती, यीशु आया। लूका, और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ाकर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। यह कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू न दे और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती न रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर न कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। ज़बूर, मेरे गुनाहों की तरफ से मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारियां मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा, तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदावन, मेरे होंठों को खोल दे, तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं, वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर न जानेगा। अब मैं मेरी विकिरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। गुनाह की तकलीफ से बचने का तरीकाकार गुनाह को तर्क करना है, और कोई राह नहीं है। गलत काम पर शर्मिंदगी इस्लाह की जानब एक कदम है, लेकिन बहुत आसान कदम है। अकल के बायस जो अगला और बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, वो वफादारी की गुंजाइश है, यानी इस्लाह। यहाँ तक हमें हालात के दबाव में रखा जाता है। आजमाइश हमें जुर्म को दोहराने की दावत देती है, और जो कुछ हुआ होता है उसके इवज़ गमो अलम मिलते हैं। ये हमेशा होगा जब तक हम ये नहीं सीखते कि अदल के कानून में कोई रियायत नहीं, और हमें कौड़ी कौड़ी अदा करना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और ये लबरेज होगा और बाहर छलकेगा। मुकद्दसीन और गुनाहगार अपना मुकम्मल अजर पाते हैं, लेकिन हमेशा इस दुनिया में ही नहीं। मसीह के पैरोकारों ने उसका प्याला पिया,
नाशुक्री और ईज़ा ने उसे लबालब भर दिया, लेकिन खुदा हमारे दौर के मुताबिक हमें कुव्वत देते हुए फ़हम और उल्फत में अपनी मोहब्बत की दौलत उंडेलता है। गुनाहगार किसी हरे दरख्त की मानद फलते हैं, लेकिन दूर अंदेश होते हुए ज़बूर नवीस उनका इख्तिताम यानी दुखों की बदौलत गुनाह की तबाही देखता है। एक रसूल कहता है कि खुदा का बेटा मसीह इसलिए आया कि इब्लीस के कामों को मिटाए। हमें हमारे इलाही नमूने की पैरवी करनी चाहिए और बदी के सब कामों को बशमूल गलती और बीमारी नेस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हम गुनाह के कफारे से बच नहीं सकते। कलाम कहता है कि अगर हम मसीह का इनकार करते हैं तो वो भी हमारा इनकार करेगा। इलाही मोहब्बत इंसान की सलाह करती और उस पर हुक्मरानी करती है। इंसान माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ इलाही असूल ही गुनाहगार की सलाह करता है। खुदा उस हिकमत से अलग नहीं जो वो अता करता है। जो सलाहियतें वो हमें देता है, हमें उन्हें फ़रोग़ देना चाहिए। हमारे गलत कामों या नामुकम्मल कामों के लिए माफ़ी पाने की खातिर उसे पुकारना इस बेकार मफरूज़े की तरफ इशारा करता है कि हमें माफ़ी मांगने के सिवा कुछ नहीं करना, और इसके बाद हम इस जुर्म को दोहराने के लिए आज़ाद हो जाएंगे। गुनाह के नतीजे में तकलीफ का मौजब बनना गुनाह को तबाह करने का वसीला है। गुनाह में मिलने वाली हर फर्जी तस्कीन इसके मतवाज़ी दर्द से ज़्यादा आरास्ता होगी, जब तक कि मादी ज़िंदगी और गुनाह पर यकीन तबाह नहीं कर दिया जाता। आसमान यानी हस्ती की हम आहंगी पर पहुँचने के लिए हमें इलाही असूल की हस्ती को समझना होगा। अपनी निजात के लिए कोशिश करें, ये ज़िंदगी और मोहब्बत का मुतालबा है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए खुदा आपके साथ काम करता है। कायम रहो जब तक कि मैं न आऊँ। अपने अजर का इंतज़ार करें और नेक काम करने में हिम्मत न हारें। अगर आपकी कोशिशें खौफ व हरास की मुश्किलात में घिरी हैं और आपको मौजूदा कोई अजर नहीं मिल रहा, वापस गलती पर मत जाएं और ना ही इस दौड़ में काहिल हो जाएं। जब जंग का धुआं छट जाता है, आप उस अच्छाई को जान जाएंगे जो आपने की है और आपके हक के मुताबिक आपको मिलेगा। खुदा हमें आजमाइश से निकालने के लिए जल्दबाज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि आपको आजमाया और पाक किया जाए। अदल के लिए गुनाहगार को इस्लाह की ज़रूरत है। रहम सिर्फ तभी कर्ज बख्शता है जब अदल तस्दीक करता है। इंतकाम नाकाबिल तस्खीर होता है। वो गज़ब जो महज इत्मीनान बख्शता है नेस्त नहीं होता, बल्कि जुज़वी तौर पर खुश करता है। हमें गुनाह से बचाने के लिए हिकमत और मोहब्बत खुद की बहुत सी कुर्बानियों का मुतालबा कर सकती है। एक कुर्बानी खा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, गुनाह का कफारा अदा करने के लिए नाकाफ़ी है। शहवत, बुग़्ज़ और हर तरह की बदकारी बीमार के अकायद हैं, और आप इन्हें सिर्फ उन बदकार मकासद को ख़त्म करने से तबाह कर सकते हैं जिनसे ये जन्म लेते हैं। अगर किसी माफ़ किए गए इंसानी फ़हम से बदी ख़त्म हो चुकी है, हालांकि इसके असरात अभी भी उस शख्स पर होंगे, तो आप इस बदतरतीबी को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे खुदा की शरीयत मुकम्मल हो जाती है और इस्लाह जुर्म को ख़त्म कर देती है। सेहतमंद गुनाहगार सख्त तरीन गुनाहगार होता है। ये एहसास कि गुनाह में हकीकी खुशी नहीं है, क्रिश्चियन साइंस की इलाहियात के सबसे अहम निकात में से एक है। गुनाह के इस नए और हकीकी मंजर को गुनाहगार पर उजागर करें, उस पर जाहिर करें कि गुनाह कोई इत्मीनान नहीं बख्शता, और ये इल्म उसकी अखलाकी हिम्मत को मजबूत करता है और बदी पर फतह पाने और अच्छाई से मोहब्बत करने की उसकी काबिलियत को फ़रोग़ देता है। बीमार को शिफा देना और गुनाहगार की इस्लाह करना क्रिश्चियन साइंस में एक ही बात है। दोनों शिफाओं के लिए एक ही तरीक़ाकार की ज़रूरत होती है और दोनों सच्चाई में गैर मुनफ़िक हैं। नफ़रत, हसद, बेईमानी, खौफ और ऐसी दीगर चीज़ें इंसान को बीमार बनाती हैं, और जब तक ये बदन में ज़हनी तौर पर खुद को बेहतर नहीं बनाता, ना मादी अद्वियात ना ही अक़ल मुस्तकिल तौर पर उसकी मदद कर सकती है, और यूं उसे उसके तबाह करने वालों से महफूज रखती है। बुनियादी गलती फ़ानी अक़ल है। नफ़रत ज़ालिमाना ख्वाहिशात को भड़काती है। बदकार अज़ाइम और मकासद
किसी भी ऐसे इंसान को जो नीच किस्म की जवानमर्दी से ऊपर हो, एक मुसीबत ज़्यादा मायूस इंसान बनाते हैं। क्रिश्चियन साइंस इंसान को ख्वाहिशात का मालिक बनने, शफ़क़त के साथ नफ़रत को एक तातुल में रोकने, पाकीज़गी के साथ शहवत पर, खैरात के साथ बदले पर फ़तह पाने और ईमानदारी के साथ फ़रेब पर काबू पाने का हुक्म देती है। अगर आप सेहत, खुशी और कामयाबी के खिलाफ साजिशों की एक फ़ौज नहीं लाना चाहते, तो इन गलतियों को इब्तदाई मराहल में ही तलफ़ कर दें। ये आपको गलती के खिलाफ सच्चे मुनसफ़ सालसी के पास लाएंगे। मुनसफ़ आपको इंसाफ तक ले जाएगा और इखलाकी कानून की सज़ा फ़ानी अक़ल और बदन पर सादर की जाएगी। तब तक दोनों को हथकड़ी लगा दी जाएगी, जब तक दोहरी अदायगी नहीं होगी, जब तक खुदा के साथ आपका अकाउंट मतवाज़न नहीं होगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। नेक इंसान बिला आखिर गुनाह के खौफ पर फतह पाएगा। ये गुनाह की ज़रूरत है कि ये खुद को तबाह करे। लाफानी इंसान खुदा यानी अच्छाई की हुक्मरानी ज़ाहिर करता है, जिसके मुकाबले गुनाह में कोई ताकत नहीं है। गुनाह की तबाही मुआफ़ी का इलाही तरीक़ाकार है। इलाही ज़िंदगी मौत को तबाह करती है, सच्चाई गलती को नेस्त करती है और मोहब्बत नफ़रत को नेस्त करती है। तबाह होने के बाद गुनाह को माफ़ी की किसी और सूरत की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं मेरी बेकरड़ी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी। मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की चीरियाँ साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।